जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी से बचाव होगा अगर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी तो। जो भी लोकतांत्रिक हमारी संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में भी तो लोकतंत्र को किसी न किसी तरीके से कमज़ोर करना चाहते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव होंगे तो 90 की 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो लोगों के अंदर एक उत्साह है। जम्मू कश्मीर में लोग एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए तो आम आदमी पार्टी जहाँ क्षेत्रीय पार्टी नहीं है और परिवार की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक सिस्टम है, एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत चलती है, एक डेमोक्रेटिक तरीका है। पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक तरीका रहता है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी रहती है। ओम प्रकाश खजूरिया जी जो कन्वीनर हैं आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह जब यहाँ पे आए उन्होंने कहा कि इलेक्शन इस साल के अंत में हो सकते हैं। क्या आपको लगता है वाकई ये हो सकता है? देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की और देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ देखें तो 2019 से लेके 5 अगस्त 2019 से, उससे भी 6 महीने पहले से देखिए, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ पे कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की जनता ये चाहती है कि इस ब्यूरोक्रेसी से, इस तानाशाही से निजात पाने के लिए एक लोकल और पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था जम्मू कश्मीर में बहाल की जानी चाहिए। तो इसलिए राजनाथ सिंह जी का जो बयान था कि इसी साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे, तो लोगों के अंदर एक नई उम्मीद की किरण जागी है कि इस तानाशाही सरकार से, इस ब्यूरोक्रेसी से बचाव होगा अगर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी तो। बट लगता नहीं है, क्योंकि ये जो सरकारें हैं ये लोकतंत्र नहीं चाहती देश के अंदर, क्योंकि देश के अंदर जो भी लोकतांत्रिक हमारी संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में भी तो लोकतंत्र को किसी न किसी तरीके से कमज़ोर करना चाहते हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से बैठ के रिमोट के जरिए तो सरकार चल ही रही है, तो इसलिए ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है यदि इलेक्शन हो जाते हैं इस साल, आम आदमी पार्टी अपने आप को कैसे इवेल्युएट करती है, कहाँ देखती है, कितनी सीटें का लक्ष्य लेकर चलती है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव होंगे तो 90 की 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। ये आम आदमी पार्टी का फैसला है, सीरियसली हमने इसको लिया है। और इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता, वो इलेक्शन मोड में हैं। आपने देख लिया 16 तारीख को, जहाँ पे हमने मैं मीडिया वहाँ पे नहीं आमंत्रित था, बट आज मैं आपको बता दूँ 16 तारीख को हमने एक कार्यकर्ता सम्मेलन 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, जिसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह था। हमारा टारगेट था 500 का और 1100 वहाँ पे वॉलंटियर्स आए और जम्मू के अलग अलग खित्तों से, और वहाँ वो भी हमने बहुत छटनी करने के बाद कि हमें सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर चाहिए। तो लोगों के अंदर एक उत्साह है। जम्मू कश्मीर में लोग एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखते हैं। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जब से पैंथर्स पार्टी से काफ़ी नेता जो है आपके पास आ गए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और उनमें जो 2 जो हैं साबिका MLA मंत्री भी हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए तो अब एक तरह से वो अपॉर्चुनिस्ट की तरह देख रहे हैं। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों में और राष्ट्रीय पार्टियों में फ़र्क रहता है, उनकी कार्यप्रणाली में फ़र्क रहता है। आम आदमी पार्टी जहाँ क्षेत्रीय पार्टी नहीं है और परिवार की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक सिस्टम है, एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत चलती है, एक डेमोक्रेटिक तरीका है। पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक तरीका रहता है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी रहती है। तो पार्टी जो एक नेशनल पार्टी जिस तरीके से काम करती है, आम आदमी पार्टी उस तरीके से काम कर रही है एज ए नेशनल पार्टी। क्या इश्यूज आपको क्या लगता है इस वक्त, अगर अंत में इलेक्शन होते हैं इस साल के, क्या मेन इश्यूज रहने वाले हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर इश्यूज़ की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो आए दिन सड़कों के ऊपर डेली बेसिस का प्रोटेस्ट हो रहा है, नीड बेस वर्कर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, नेहरू युवा केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनका प्रोटेस्ट हो रहा है, बॉर्डर माइग्रेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद बड़ा इशू है पाक अधिकृत कश्मीर से जो विस्थापित हैं, लगभग 14 लाख पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर के, जम्मू खित्ते के अंदर है, उनका एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद अगर किसानों को देखा जाए तो एक रणवीर कनाल जो थी, वो एक समय था जब पाकिस्तान के अंदर भी 2.5 किलोमीटर एरिया के अंदर सिंचाई करती थी। आज वो पानी
किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच रहा है, तो किसानों के साथ ही अनदेखी हो रही है। ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। तो आपको लगता है कि 90 में से कितनी सीटें आप लगता है आप जीत पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोग ठगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से, कांग्रेस से ठगे हुए महसूस करते हैं, तो लोगों के पास जो विकल्प सामने है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से जनाधार बढ़ता रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर दिल्ली और पंजाब को दोहराया जाएगा। तो 90 में से कितनी सीटें आपको लगता है 82 आ जाएंगी? मैंने कहा दिल्ली और पंजाब को दोहराया जाएगा। तो कश्मीर में कैसे आप देखते हैं, कश्मीर में कैसे लगता है कि आपको सफलता मिल जाएगी? कश्मीर के अंदर हमारा पिछले 3 दिनों से लगातार वहाँ पे हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और वहाँ पे भी भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं, कार्यकर्ता जुट रहे हैं। तो उम्मीद की किरण जो है लोगों को जो नज़र आ रही है, अगर जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पानी की व्यवस्था हो, लोगों के सामने जो उम्मीद की किरण है, चाहे वो जम्मू खित्ता हो, चाहे वो पीर पंजाल हो, चाहे चिनाब वैली हो, चाहे कश्मीर वैली हो, लोगों के सामने जो किरण, आशा की किरण नज़र आ रही है वो आम आदमी पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अहम बयान इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि यदि इलेक्शन होते हैं तो पंजाब को, तो जो पंजाब का रिजल्ट है उसको जम्मू कश्मीर में भी रिपीट किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत अहम बयान है। हालांकि आगे क्या होता है, लोग किसको चुनते हैं, किस पे विश्वास जताते हैं, तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।